ओम शांति। 14/7/2022 के आज ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सब संग तोड़ मुझे एक बाप से योग लगाओ तो तुम मेरी पुरी में आ जाएंगे। और संग तोड़ एक बाप से योग लगाओ तो बाबा की पुरी में पहुंच जाएंगे। अंत मते सो गति हो जाएगी। आज का प्रश्न है, जो साइलेंस की अवस्था में जाने का पुरुषार्थ करते हैं, जो साइलेंस की अवस्था में जाने का पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें क्या अच्छा नहीं लगता? तो उत्तर में बाबा ने कहा, उन्हें घड़ी का आवाज़ भी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि स्वदेश इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में कोई भी आवाज़ नहीं है। इसलिए तुम बाड़ी से परे जाने का पुरुषार्थ करते हो, क्योंकि वहाँ किसकी आवाज़ नहीं है? बाड़ी की भी आवाज़ नहीं है। तो बाबा ने कहा, वहाँ बाड़ी से परे जाने का क्या करते हैं? हम पुरुषार्थ करते हैं। तुम्हें अशरीरी हो अपने स्वधर्म में टिकना है। बाबा के देश को बाबा सहित याद करना है। बाबा के देश को बाबा सहित हमें क्या याद करना है? बाबा को याद करना है। गीत है, भक्तों की फरियाद सुनो। ओम शांति। भगवान वाच यह है योग आश्रम। तुम यहाँ बैठे हो योग कमाने। यह परमात्मा तुम आत्माओं से इन आर्गन्स द्वारा बात कर रहे हैं। तुम आत्माएं सभी किसकी याद में बैठे हो? तुम आत्माएं अभी किसकी याद में बैठे हो? आत्मा कहती है, अहम आत्मा तत्त्वम। हम सब आत्माएं उस परम पिता परमात्मा की याद में बैठे हैं। यह योग किसने सिखाया? भगवान वाच, मैं सभी आत्माओं का कौन हूँ? पिता हूँ अथवा फादर हूँ। मैं इस शरीर द्वारा तुमको राजयोग सिखलाने के लिए टीचर बना रहा हूँ। यह तो सहज समझाते हैं, कहते हैं जब जब अति धर्म गिलानी होती है तब मैं आता हूँ। जब इस धर्म की अति गिलानी होती है, जब अत्याचार और पापाचार जब फैलने लगता है, तो स्वयं भगवान को आना ही पड़ता है। तो आप कहते हैं यह वही कल्प पहले वाले महावाक्य अति साधारण शरीर द्वारा रिपीट हो रहे हैं। कहते हैं कल्प पहले भी यह महावाक्य उच्चारे थे जिसकी गीता बनी हुई है। कल्प पहले माना 5000 वर्ष पहले ये महावाक्य पहले भी उच्चारे थे जिसकी गीता बनी हुई है। तो जब धर्म गिलानी होती है अथवा अनेक धर्म आए उपस्थित होते हैं और देवता धर्म का एकदम नाम निशान गुम हो जाता है। जब ये धर्म जो उपस्थित हो जाते, जब ये धर्म, तो बाबा ने कहा कि देवी और देवताओं का नाम निशान गुम हो जाता है, खत्म हो जाता है। देवता धर्म वाले अपने को हिंदू कहलाने लग पड़ते हैं। भले पूजते देवताओं को हैं, लेकिन कहलाते अपने को हिंदू हैं। जैसे देवता धर्म के बदले हिंदू धर्म रिप्लेस हो जाता है, इसको कहते हैं धर्म गिलानी। जब वह एक देवी धर्म का नाम निशान गुम हो जाता है, उसके बदले अनेक धर्म मठ पथ निकल पड़ते हैं। जब देवी और देवता का राज्य जब समाप्त हो जाता है, गुम हो जाता है, तो बाबा ने कहा कि निरे धर्म पथ मानी निकल पड़ते हैं। यह वही कल्प पहले वाली गीता रिपीट हो रही है। जो 5000 वर्ष पहले जो रिपीट हुई थी, वही फिर से रिपीट हो रही है। यह भगवान वाच दूसरा तो कोई कह नहीं सकता। वही आकर फिर वही गीता के महावाक्य रिपीट कर रहे हैं। यह महावाक्य और कोई शास्त्रों में नहीं है, गीता में है भगवान वाच कि एक मुझे ही याद करो। भगवान वाच खुद समझाते हैं, कहते हैं जब अनेक धर्म हो जाते हैं, कलयुग की अंत आकर पहुंचती है, तब कल्प के संगम पर मैं आता हूँ। क्योंकि
कलयुग को कहा जाता है तमो प्रधान, इसलिए मुझे स्वयं आना ही पड़ता है। तमो प्रधान सतयुग है सतो प्रधान, जहाँ परम पिता परमात्मा का गॉड गॉडेज राज्य अथवा देवी देवताओं का राज्य चलता है, वह भी इस ही स्टेज पर चलता है। वैकुंठ कोई दूसरी जगह नहीं है, माना स्वर्ग कोई दूसरी जगह नहीं है। इस ही भारत में देवी देवताओं का राज्य था जो प्राय लोप हो गया है। परमात्मा को कहते हैं गॉड इज नॉलेजफुल, वह एक ही नॉलेजफुल है, वह है ही एक ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर, उसके सिवाय और कोई में गॉडली ज्ञान है ही नहीं। तो दूसरा कोई को ज्ञानी कैसे कह सकते हैं? वह कहते हैं कि है नॉलेज देने के लिए मुझे ही आना पड़ता है, क्योंकि किसी के अंदर ये नॉलेज है ही नहीं। जब तक वह स्वयं आकर नॉलेज न देवे तब तक कोई नॉलेज फुल बन नहीं सकता। इस गॉडली नॉलेज को ही फिलॉसफी कहा जाता है, जिससे आत्मा पावन बनती है। अब प्रश्न उठता है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो? अब प्रश्न उठता है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो? तो बाप ने कहा तुम कल्प पहले वहाँ फिर से आए हो गॉड से गॉडली नॉलेज प्राप्त कर पावन बनने के लिए। यह नॉलेज प्राप्त करने के लिए इस गॉडली स्कूल में ज्वाइंट होना पड़ेगा। इस गॉडली में स्टूडेंट को ज्वाइंट होना पड़ेगा। तो बाप कहते हैं दूसरा कोई तो गॉडली दो नॉलेज दे नहीं सकता। वो कहते हैं हम सब में गॉडली नॉलेज है। बाप कहते हैं कौन सी नॉलेज है? कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि यह मिथ्या ज्ञान है। यह कैसा ज्ञान है? मिथ्या ज्ञान है। मैं तो सर्वव्यापी नहीं हूँ, मैं तो जो हूँ जैसा हूँ तुम बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ। बाबा कहता है कि मैं जो हूँ जैसा भी हूँ मैं आपके सामने प्रत्यक्ष होता हूँ। जब तक मैं अपना ज्ञान स्वयं आकर न सुनाऊं तब तक मुझे कोई जान नहीं सकता और न कोई मेरे पास पहुंच सकता है। इसलिए मुझे आना पड़ता है और मैं आता हूँ कल्प के संगम पर। माना इसी युग यानी इसी संगम पर ही बाबा आते हैं बस। और जब मैं आता हूँ तब यह ज्ञान देने वाले डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी साधु महात्मा बहुत हैं। जिस समय पर बाबा आते हैं तो बहुत धर्म मठ पंथ हैं और बहुत साधु हैं। तो बाप कहते हैं वह भी यही ज्ञान देते हैं कि हम सब परमात्मा हैं। वो यही तो ज्ञान देते हैं कि हम सभी ही परमात्मा हैं। अब एक तरफ कहते हैं परमात्मा एक है, दूसरे तरफ उन्हों की अनेक मतें। अब किसको मानना चाहिए? इधर तो ये भी कहते हैं कि परमात्मा एक ही है और इधर ये भी कहते हैं कि परमात्मा कण कण में है और परमात्मा मैं हूँ। तो बाबा ने कहा अगर एक ही परमात्मा है तो फिर अपने आप को भगवान क्यों मानते हैं? ऐसे किसकी बात मानी जाए? तो बाप कहते हैं उन्हों को गॉड ने तो मत नहीं दी है ना, उन्हें तो भगवान ने मत नहीं दी है ना। एक तरफ है गॉड की मत, दूसरे तरफ है इतनी अनेक मतें। तब परमात्मा कहता है इतने सब अनेक मत को खलास कर एक मत स्थापन करने मुझे आना पड़ता है। कल्प कल्प का यह प्रोग्राम मेरा अनादि नूधा हुआ है। दूसरे किंग आदि का तो 8-10 दिन का प्रोग्राम रखते हैं, जो राजा लोग होते हैं उनका। लेकिन परमात्मा का तो कल्प कल्प का प्रोग्राम आदि अनादि में नूधा हुआ है। ब्रह्मा के गुप्त में भेष में है। ब्रह्मा तन में आकर कहते हैं कि मैं वही कृष्णपुरी स्थापन करता हूँ, जहाँ होली गॉड गॉडेस राजा रानी तथा प्रजा होते हैं। तो वह स्थापन कर फिर कृष्ण के रूप में वहाँ जन्म लेते हैं।
बाप कहते हैं तो बिल्कुल साफ बता रहे हैं बच्चे, और वही गीता का एपिसोड रिपीट हो रहा है। मौत है सामने, इसलिए सभी संग तोड़ मुझ एक परमात्मा से योग लगाओ तो अंतमति सोगति हो जाएगी। तुम मेरी पुरी में आ जाओगे। परमात्मा इस तन में बैठ अपने बच्चों को, आत्माओं को कहता है, मीठे बच्चे, मैं अपने अनादि प्रोग्राम प्रमाण आया हूँ। मेरा इसी समय प्रोग्राम चलता है। तो बाबा कह रहा है इसी समय में आया हूँ। अब विनाश सामने खड़ा है, इसलिए मुझे बाप से योग लगाओ और सभी संबंधियों को भूल जाओ, अथवा सब दीवे बुझाकर एक दीवा जगाओ तो मैं तुमको पापों से मुक्त कर अपने पास बिठा दूंगा। सभी दीपक बुझा दो, सिर्फ एक दीपक जगाओ। तो बाबा ने कहा तो मैं अपने पास बिठा दूंगा। इस तन द्वारा स्वयं परमात्मा बुला रहे हैं। ब्रह्मा के तन के द्वारा स्वयं कौन बुला रहा है? परमात्मा बुला रहे हैं। कैसा सहज समझाते हैं, कहते हैं भले घर में जाकर योग लगाओ, वापस तो सबको जाना है। भले ही घर में योग लगाओ, लेकिन वापस तो सभी को यहाँ से जाना है। ऐसे तो नहीं कि सिर्फ बूढ़े जाएंगे, बच्चे बच जाएंगे। देखो जापान में बम छोड़ा तो छोटे बड़े जानवर पक्षी सब मर गए, या सिर्फ बूढ़े मर गए? बाबा पूछ रहे हैं सिर्फ जानवर पक्षी मरे या फिर बूढ़े भी मर गए? वह तो छोटी रिहर्सल थी, अभी तो बहुत इम्प्रूवमेंट हो रही है। देख रहे हो ना, बम्स तैयार हैं। हिस्ट्री रिपीट अवश्य होगी, हिस्ट्री अवश्य रिपीट होगी। तो मुझ परमात्मा को याद करो, दूसरा ना कोई। जैसे मीरा को एक गिरधर ही याद था और सब लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ दी। सिर्फ जैसे मीरा को एक गिरधर की ही याद थी और सब लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ दी, वैसे ही तुम मुझ परमात्मा को याद करो। दूसरे जो मामा चाचा याद पड़ते हैं उसका संन्यास करो। यह सब कलयुग के बंधन हैं। तुम मेरे से योग लगाने से ही मेरे से मिल सकते हो। जब अपने को बच्चा समझे, बाबा से योग लगाए तब तो खुशी आवे, लेकिन उल्टा योग लगाते तो वह खुशी नहीं आती। जब वो उल्टा योग लगाते तो वो खुशी नहीं आती। जो हम जैसे भगवान को या बाबा को याद करते वैसी खुशी नहीं आती है। यहाँ बहुत आते हैं, कहती हमारा मन वश नहीं होता है, हमारा मन माना कंट्रोल नहीं होता है। तो बाप कहते हैं वह आनंद नहीं आता। जब मन कंट्रोल नहीं है तुम्हारे मन के अंदर आनंद नहीं आता। अब आनंद का सागर तो परमात्मा है, उनसे योग लगाते नहीं तो आनंद कैसे आएगा? फास्ट कर्मों अनुसार सबको अपनी अपनी बुद्धि मिली हुई है, इसमें परमात्मा क्या करे? अपनी अपनी बुद्धि मिली हुई है तो बाबा कह रहे इसमें परमात्मा क्या करे? परमात्मा तो सबको इकट्ठा पढ़ाते हैं। कोई तो यहाँ ही पढ़कर फिर पढ़ाने लग पड़ते हैं, कोई तो पहले पोथी में ही मूझे हुए हैं। तो यह भी बुद्धि का चमत्कार है। क्लास में भी कोई पहला नंबर आते, कोई फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि पर सारा मदार रहता है। इसमें परमात्मा क्या करे? सबकी तीक्ष्ण बुद्धि होती, जब बुद्धि करे तो सभी का पहला नंबर आ जाए। जब कोई पर ग्रहचारी होती है तो कितनी भी दवाई करो उसका असर नहीं होता, और जब उतरने का टाइम आता है तो मिट्टी चपटी से भी बीमार ठीक हो जाती है। मिट्टी चपट्टी से भी बीमारी ठीक हो जाती है। तो जब समय आएगा तो यह पॉइंट से भी किसी की बुद्धि को टच हो जाएगी। जब समय आएगा तो बुद्धि में यह पॉइंट भी टच हो जाएगी। अभी कई नहीं सुनते हैं, आगे चल सुनने लग पड़ेंगे। इसमें हमको राजी रहना पड़ता है। परमात्मा के आने जाने ज्ञान सुनने की गति ही न्यारी है।
दूसरी मुरली है ओम शांति। घड़ी का भी आवाज़ नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था अर्थात वाणी से परे अवस्था है। क्योंकि परम धाम में किसी की आवाज़ तो होती नहीं है, इसलिए बाबा ने कहा कि वाणी से परे अवस्था है। हम वाणी से परे जाते हैं इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, जहाँ आत्माएं रहती हैं। आत्माएं कहाँ रहती हैं? परम धाम में रहती हैं। वहाँ वाणी नहीं है, सुप्रीम साइलेंस है। तो इस साइलेंस अवस्था में पहुँचने का पुरुषार्थ करते हैं। इसलिए आवाज़ अच्छा नहीं लगता, उस स्वदेश में आवाज़ नहीं होता। इसलिए वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे जाने के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं। वानप्रस्थ का अर्थ ही है निर्वाण देश में जाना, परम धाम में जाना, जहाँ हम तुम और सारी दुनिया की सोल्स निवास करती है। माना आत्मा, सोल्स माने क्या है? आत्मा है, तो वहाँ निवास करती है परम धाम में। यह कॉर्पोरियल वर्ड तो है पार्ट बजाने के लिए स्टेज, बाकी बिगर पार्ट वहाँ स्वीट साइलेंस हम में जाकर निवास करते हैं। यह साकार खेल चलता है आकाश तत्व में, और आत्माओं का देश है महातत्व, वह बहुत दूर देश है। तो जो उस साइलेंस देश से योग लगाए बैठते हैं उनको घड़ी का आवाज़ भी अच्छा नहीं लगता। इसको कहा जाता है अपने असली स्वधर्म में टिकना अथवा अशरीरी होने रहना, अर्थात अपने बाबा के देश को बाबा सहित याद करना, क्योंकि अपना बाबा है उस दूर देश का रहने वाला है, वहाँ से आता है इस पराये देश में। पराये देश में क्यों आता है? अपनी बादशाही स्थापन करने और गुप्त वेश में आता है। उनका पाठ है इनका गणितों, जैसे तुम्हारा यह पुराना शरीर है ऐसे मुझे भी पुराने शरीर में आना पड़ता है। ब्रह्मा बाबा के तन में बाप कहते हैं इस पुरानी सृष्टि का विनाश और नई देवी सृष्टि की स्थापना करने आना पड़ता है। तो पुराने घर में जो आएगा तो ज़रूर शरीर भी पुराना लेना पड़ेगा। यहाँ नया दिव्य शरीर आए कहाँ से? तो वो भी है इनका पुराना तन, जिस तन से श्री कृष्ण की राजधानी स्थापन करते हैं। तो इनके पास जो आते हैं उनको पहले साक्षात्कार भी उस वैकुंठ का होता है। बाबा ने कहा वैकुंठ ही बाल लीला रास लीला देखते हैं अथवा विष्णु का साक्षात्कार करते हैं, क्योंकि अगर सुप्रीम सोल का साक्षात्कार कराए तो वह समझ नहीं सकेंगे। अगर आत्मा का साक्षात्कार कराएं तो वो समझ नहीं सकेंगे। तो बाबा ने कहा कि यह क्या चीज़ है, क्योंकि उस बाप का तो कोई को पता नहीं है कि यह कोई परमात्मा है, क्योंकि बाप की उसे पहचान तो मिली नहीं है। इसलिए वो अगर वो साक्षात्कार भी कराएंगे तो वो पहचान नहीं पाएंगे कि वास्तव में ये कौन परमात्मा है या नहीं है। तो बाबा ने कहा भले पूजा करते हैं लेकिन जानते कोई नहीं। तो वो कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, तो सब परमात्मा हो गए। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो बाबा ने कहा कि तो सभी परमात्मा हो गए। बाकी शिवलिंग के ऑक्यूपेशन का तो कोई को पता नहीं कि है हमारा परम पिता है, जो आकर स्थापन कर विनाश पालना करने अर्थ 3 रूप धारण करते हैं। वह तो इसी समय आकर अपना ऑक्यूपेशन बताते हैं और कहते हैं जिसको वैकुंठ की बादशाही का वर्षा बनना हो तो यहाँ आकर मेरा बच्चा बने। अगर वैकुंठ का बारिश बनना हो तो बाबा ने कहा तो किसका बच्चा बने? हम बाप का बच्चा बने। मैं उनको संपूर्ण निर्विकारी बनाए अपनी राजधानी में ले जाऊंगा। यह आता ही सभी मेली सोल्स को प्यूरीफाई बनाने, इससे प्रकृति भी पवित्र बन जाती है। वहाँ तो सोल्स भी प्योर, तो 5 तत्व भी प्योर होते हैं। वहाँ सत्य की दुनिया में अगर 5 तत्व भी प्योर हैं तो बाबा ने कहा सोल्स भी प्योर है तो 5 तत्व भी प्योर हैं।
है ही डिटी वर्ड तो फिर क्या। इस समय वह डिटिज्म ही फिलोसॉफी गुम हो गई है। कोई को पता नहीं कि डिटी वर्ड भी यहाँ थी। वो समझते हैं कि ऊपर आकाश में कहाँ देवताएं रहते हैं, लेकिन उनके चित्र यहाँ हैं। उनके चित्र यहाँ यानी देवी देवताएं आकाश के परे रहते हैं, ये समझते हैं। हिस्ट्री यहाँ है तो ज़रूर यहाँ हो गए। यह दुनिया तो सदा चलती रहती है। प्रलय तो कब होती नहीं, जब विनाश हो जाता है तो सभी सोल्स चली जाती हैं। जब विनाश हो जाता है इस धरती का तो सभी आत्माएं अपने अपने धर्म में चली जाती हैं। बाकी देवी धर्म यहाँ स्थापन हो जाता है। जैसे अनाज होता है तो सब नहीं खाया जाता, जैसे कि अनाज होता है तो सभी नहीं खाया जाता, बहुत खाया जाता है, थोड़ा बहुत बचाया जाता है बोने के लिए, नहीं तो बीज कहाँ से आवे। अगर प्रलय हो जाए तो अनाज भी खल्लास हो जावे, फिर बोने के लिए अनाज कहाँ से आवे जो दूसरा निकले। तो बाबा ने कहा तो अनाज भी जैसे अनादि ही है ही तो मनुष्य भी है ही। जब अनाज अनादि है तो बाबा ने कहा मनुष्य भी है ही। तो परमात्मा जैसे कुछ बीज बचाए बाकी सबको ले जाते हैं, कुछ बीज बचाते हैं और बाकी सबको ले जाते हैं, जिससे फिर सृष्टि की वृद्धि होती है। बाप कहते भी हैं कि मैं अनेक धर्म विनाश कर एक धर्म स्थापन करता हूँ। ऐसे तो कहते नहीं कि मैं प्रलय कर देता हूँ। यह सबका अंतिम जन्म है, फिर मृत्यु लोक में कोई का जन्म नहीं होगा, सब चले जाएंगे। तभी तो सत्य की दुनिया की स्थापना करते हैं बाबा। तो बाबा कहते हैं इसमें थोड़े बीज बच जाते हैं, जिससे धीरे धीरे बढ़कर त्रेता के अंत 33 करोड़ देवी देवताएं होते हैं। फिर दूसरे धर्म नंबरवार आते जाते हैं, उनमें भी ऐसे ही धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है। यह ड्रामा का राज भी तुमको ऑलमाइटी बाबा ही आकर बताते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है गॉडली नॉलेज। दूसरा कहीं भी यह नॉलेज तुमको नहीं मिलेगी, भले कितना भी घूमो, किसी को इस नॉलेज का पता ही नहीं है। वो बस इसी समय ही तुमको यहाँ मिल सकती है। परमात्मा यहाँ देवी सिजरा बना रहे हैं। परमात्मा कहते हैं अगर तुम्हें उस रॉयल घराने में आना है तो अपना सब मेरे हवाले कर दो, तो मैं उसे प्योरीफाई बनाए बैकुंठ में रिटर्न कर दूंगा, है प्योर बनाकर उस स्वर्ग में वो रिटर्न कर देगा। यह तो जानते हो बाबा अभी आए हैं, फिर कल्प बाद आएंगे। जब हम यहाँ पर पुरुषार्थ करेंगे तो इसका रिटर्न हमें कहाँ मिलेगा, सती की दुनिया में मिलेगा। तो बाबा ने कहा यह तो जानते हो बाबा अभी आए हैं, फिर कल्प बाद आएंगे, घड़ी घड़ी तो नहीं आएंगे। कहते हैं बच्चे हम आए हैं तुमको स्वच्छ होली बनाने, पवित्र आत्मा बनाने। वायलेस को ही होली कहा जाता है, माना पावन दुनिया को। बाकी यहाँ जो बीड़ी सिगरेट शराब आदि पीते रहते हैं उनको होली नहीं कह सकते, क्योंकि वो आत्माएं कैसी हैं, पवित्र नहीं है, पवित्र हैं। तुमको तो बाबा शिक्षक बनाकर पढ़ाते भी हैं, तो बाप बनकर संभाल भी करते हैं। अगर हमें शिक्षक बन करके अगर हमको पढ़ा भी रहे हैं तो बाबा कह रहे हैं तो बाप बन करके मैं तुम बच्चों की क्या कर रहा हूँ, पालना कर रहा हूँ। तुमको इनसे डबल आशीर्वाद मिलती है, गुरु की भी तो बाप की भी। अगर गुरु की भी आशीर्वाद मिल रही है तो हमें बाप की भी आशीर्वाद मिल रही है, क्योंकि वही हमारा बाप है, वही हमारा शिक्षक है, वही हमारा सदगुरु है। दोनों का वर्षा तुम ले रहे हो। वो ऑलमाइटी बाबा इस तन द्वारा तुम्हारी स्थूल सूक्ष्म परवरिश करते रहते हैं, इसलिए कहते हैं कि इसके हवाले कर दो तो यह ज्ञान अमृत से पवित्र बनाए अपने साथ ले चलूँगा। इसे ही कहा जाता है जीते जी मरना, लेकिन यह तो बहुत मीठा मौत है जो अपने असली बाप की गोद में आ जाते हैं। ये तो बहुत मीठा
बाबा कह रहे हैं ये तो बहुत मीठा मौत है जो अपने असली बाप की गोद में आ जाते हैं। कितना अच्छा समझाए, कितना समझाए, कितना अच्छा समझाए और कितना समझाए, फिर भी कहते हैं मन मनाभम मध्याची, माना एक मुझे ही याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकील थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों के रूहानी माता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट में कहा अपने असली स्वधर्म के टिक अशरीरी बन, अपने असली स्वधर्म में टिक अशरीरी बन। बाबा के देश को बाबा सहित याद करना है। हमारा असली स्वधर्म कौन सा है? कौन सा है? सनातन देवी देवता धर्म है। तो बाबा ने कहा असली धर्म में टिक अशरीरी बन, माना मैं एक आत्मा हूँ और मेरा स्वधर्म कौन सा है? सनातन देवी देवता धर्म है। तो बाबा ने कहा बाबा सहित याद करना, बाबा सहित याद करना है, साइलेंस में रहना है। दूसरी पॉइंट में कहा रॉयल घराने में आने के लिए अपना सब कुछ बाप के हवाले कर प्यूरिफाई बनाना है। वरदान है बाप द्वारा प्राप्त हुए सर्व खजानों को कार्य में लगाकर, बाप द्वारा प्राप्त हुए सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ने बढ़ाने वाले ज्ञानी योगी तू आत्मा भव। बाप दादा ने बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न बनाया, लेकिन जो समय पर हर खजानों को काम में लगाते हैं उनका खजाना सदा बढ़ता जाता है। जो समय पर जो कार्य में माना, जो समय पर खजाने को काम में लगाते हैं, तो बाबा ने कहा कि उनका खजाना बढ़ता रहता है, कभी घटता नहीं है। वे कभी ऐसे नहीं कह सकते कि चाहते तो नहीं थे, चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। खजानों से संपन्न ज्ञानी योगी तो आत्माएं पहले सोचती हैं फिर करती हैं। जो खजानों से संपन्न जो आत्माएं योगी होती हैं, तो बाबा ने कहा वो पहले तो सोचती हैं, बाकी उसके बाद करती हैं। उन्हें समय प्रमाण टच होती है, वे फिर कैच करके प्रैक्टिकल में लाती हैं। वो कैच कर लेती हैं फिर वो प्रैक्टिकल में लाती हैं। एक सेकंड भी करने के बाद सोचा तो ज्ञानी तू आत्मा नहीं कहेंगे। एक सेकंड के बाद करने के बाद फिर हमने सोचा तो बाबा ने कहा कि उसे ज्ञानी और योगी आत्मा नहीं कहेंगे। स्लोगन है स्वभाव और विचारों में अंतर होते हुए भी, स्वभाव और विचारों में अंतर होते हुए भी स्नेह में अंतर नहीं होना चाहिए। स्वभाव में और विचारों में अगर अंतर है तो बाबा ने कहा स्नेह में अंतर नहीं होना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।
ज्योतिर्मय देह धारण कर बाबा के पास जा होके मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा।